भानी देवी गोयल सरस्वती विद्यानगर कॉलेज झांसी से के तिवारी फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 14 मोशन ऑफ सैटेलाइट उपग्रह की गति। आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कसिंग करने जा रहे हैं वो है प्रक्षेप द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई, जिसे इंग्लिश में कहेंगे मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल। इसके लिए गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा के आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं कि एक निश्चित वेग से ऊपर की ओर फेंका गया पिंड कितनी ऊंचाई तक जाएगा, अथवा किसी पिंड को पृथ्वी तल से एक निश्चित ऊंचाई तक भेजने के लिए उसे किस वेग से प्रक्षेपित करना पड़ेगा। इसके लिए माना कि स्मॉल m द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी तल से भी वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका या प्रक्षेपित किया जाता है, अतः h ऊंचाई तक जाने में पिंड की गतिज ऊर्जा में कमी डेल्टा ई के बराबर हाफ एम स्क्वायर माइनस 0 बराबर आ जाएगी, बराबर हाफ एम स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 तथा पृथ्वी तल पर इस पिंड की गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा U बराबर माइनस जी एम ई एम बटे आर होती है। इक्वेशन नंबर 2 तथा पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर इस पिंड की गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा U सफिक्स h बराबर माइनस जी एम ई एम अपॉन आर प्लस एच होता है। समीकरण नंबर 3 अतः पिंड को h ऊंचाई तक जाने में उसी गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा में वृद्धि डेल्टा U बराबर होगा UH माइनस U। समीकरण 3/2 से UH/U के मान रखने पर डेल्टा U बराबर हो जाएगा माइनस जी एम ई एम बटे आर प्लस एच माइनस और कोष्टक में माइनस जी एम ई एम अपॉन आर। कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा U बराबर होगा जी एम ई एम कोष्टक में 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एच, और कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा U बराबर जी एम ई एम कोष्टक में आर प्लस एच माइनस आर बटे आर इंटू आर प्लस एच। आर से यहाँ आर कैंसिल हो जाएगा, तो अगले टॉपिक में होगा डेल्टा U बराबर जी एम ई एम एच बटे आर इंटू आर प्लस एच। चूंकि जी एम ई बराबर जी आर स्क्वायर होता है, इसलिए डेल्टा U बराबर जी एम ई एम इंटू एच बटे आर स्क्वायर 1 प्लस एच अपॉन आर। तो डेल्टा U बराबर होगा जी आर स्क्वायर इंटू एम एच बटे आर स्क्वायर कोष्टक के अंदर 1 प्लस एच अपॉन आर। यहाँ RHS में आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो डेल्टा U बराबर होगा एम जी एच 1 प्लस एच बटे आर। समीकरण नंबर होगा 5। जब पिंड को पृथ्वी तल से भी वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो जैसे जैसे पिंड ऊपर की ओर जाता है उसे दी गई गतिज ऊर्जा डेल्टा ई के बराबर हाफ एम स्क्वायर लगातार स्थित ऊर्जा में उसकी गतिज ऊर्जा ई के बराबर हाफ एम स्क्वायर लगातार स्थित ऊर्जा में बदलती जाती है, तथा पिंड उस ऊंचाई तक जाकर एक क्षण मात्र के लिए रुक जाता है जहां इसकी समस्त गतिज ऊर्जा स्थित ऊर्जा में बदल चुकी होती है। इसके पश्चात वह पुनः नीचे की ओर गिरने लगता है। यदि पिंड द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई h हो तथा वायु के घर्षण के को नगण्य माना जाए, तब इस स्थिति में ऊर्जा संरक्षण के नियम से पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा में कमी बराबर होगा स्थित ऊर्जा में वृद्धि। और इसी को लिख सकते हैं डेल्टा ई के बराबर होगा डेल्टा ई के बराबर डेल्टा U। डेल्टा ई के बाद डेल्टा U के मान रखने पर हाफ एम स्क्वायर बराबर होगा एम जी एच बटे 1 प्लस एच अपॉन आर। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल होगा, इसलिए बी स्क्वायर बराबर होगा 2gh बटे 1 प्लस एच अपॉन आर। दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर v बराबर होगा अंडर रूट 2gh बटे 1 प्लस एच अपॉन आर। समीकरण नंबर 6। उपरोक्त समीकरण 6 के द्वारा प्रक्षेप को एक निश्चित ऊंचाई h तक भेजने के लिए आवश्यक वेग की गणना की जा सकती है, और यदि भी ज्ञात हो तो प्रक्षेप द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई h की गणना की जा सकती है। इसके लिए समीकरण 4 के दोनों पक्षों का इसके लिए 6 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर v स्क्वायर बराबर होगा
2gh 1 प्लस h अपॉन आर ई, और कैलकुलेट करेंगे तो आएगा v स्क्वायर इंटू 1 कोष्टक में 1 प्लस h अपॉन आर ई बराबर 2gh, और कैलकुलेट करेंगे तो आएगा v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर h अपॉन आर ई बराबर 2gh। h वाले टर्म एक साइड करेंगे तो v स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस v स्क्वायर h बराबर 2gh आर ई, और इसे कैलकुलेट करेंगे तो v स्क्वायर आर ई बराबर 2gh आर ई माइनस v स्क्वायर h। इसमें RHS में h कॉमन लेंगे तो v स्क्वायर आर ई बराबर होगा h इंटू कोष्टक के अंदर 2g आर ई माइनस v स्क्वायर। इसलिए h बराबर हो जाएगा, h बराबर आ जाएगा v स्क्वायर आर ई बटे 2g आर ई माइनस v स्क्वायर। समीकरण नंबर होगा 7। उपरोक्त समीकरण साथ ही प्रक्षेप द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई को प्रदर्शित करता है। इसके पश्चात अगला टॉपिक है भूस्थिर उपग्रह या संचार उपग्रह या तुल्यकालिक उपग्रह, जिसे इंग्लिश में कहेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और कम्युनिकेशन सैटेलाइट और सिंक्रोनस सैटेलाइट। इसके लिए वही कृत्रिम पिंड जो पृथ्वी की ध्रुवीय के लंबवत विषुवतीय तल में पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा जिसका परिक्रमा काल पृथ्वी की अपनी ध्रुवीय के पड़ता भ्रमण काल अर्थात 24 घंटे बराबर 86,400 सेकंड के बराबर होता है। तो इस प्रकार के कृत्रिम उपग्रह को भूस्थिर या संचार या तुल्यकालिक उपग्रह कहते हैं। यह उपग्रह भूरेखीय तल में किसी स्थान पर सदैव स्थिर प्रतीत होता है। अगला टॉपिक है भूस्थिर उपग्रह की विशेषताएं। भूस्थिर उपग्रह में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, यह उपग्रह पृथ्वी की ध्रुवीय अक्ष के लंबवत विषुवतीय रेखीय तल में ही परिक्रमा करता है। नंबर 2 पॉइंट, यह उपग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी कक्षा में परिक्रमा करता है। नंबर 3 पॉइंट, इस उपग्रह का परिक्रमा काल पृथ्वी की अपनी ध्रुवीय अक्ष के पड़ता परिभ्रमण काल अर्थात 24 घंटे के बराबर होता है। अतः यह उपग्रह स्थिर न होते हुए भी पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है, इसलिए इस उपग्रह को भी स्थिर उपग्रह कहते हैं। जैसे इनसैट फर्स्ट ए इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इनसैट फर्स्ट बी, इनसैट सेकंड बी आदि भूस्थिर उपग्रह के उदाहरण है। 4, उपग्रह किसी कक्षा के स्थान के सापेक्ष स्थिर रहते हुए भी वहां के चित्र पृथ्वी पर भेज सकता है। इस प्रकार के उपग्रह से दूरदर्शन संकेतों अर्थात टीवी सिग्नल्स को परावर्तित करके दूरदर्शन के कार्यक्रम को सुदूर स्थित दूरदर्शन सेटों पर दिखाए जाते हैं। थैंक यू। इसके आगे आपसे कल डिस्कशन किया जाएगा। धन्यवाद।